नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर एमडी। आसपास की दुनिया सबसे पहले आपके सामने। एसएससी आरक्षण में उपवर्गीकरण का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फायदा किसे? उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि राज्य को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण करने का अधिकार है। इसका मतलब है कि राज्य एसएससी श्रेणियों के बीच अधिक पिछड़े लोगों की पहचान कर सकते हैं और कोटे के भीतर अलग कोटा के लिए उन्हें उपवर्गीकृत कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों के आरक्षण में उपवर्गीकरण का फैसला सुनाया है। इस फैसले की देश भर में चर्चा हो रही है। सर्वोच्च अदालत की संविधान पीठ ने 6:1 के बहुमत से सुनाए ऐतिहासिक फैसले में अनुसूचित जातियों के लिए तय आरक्षण में उपवर्गीकरण की अनुमति दे दी है। इससे अब तक पूरी तरह हाशिए पर रहे समूहों को व्यापक फायदा मिलेगा। 2004 में विशेष अदालत ने माना था कि आरक्षण के उद्देश्य से अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। अब इस फैसले पर देश के तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि वह सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करती है कि फैसले का पुनर्विचार किया जाए। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने इसे ऐतिहासिक करार दिया है। अदालत के सामने राज्यों ने तर्क दिया है कि अनुसूचित जातियों में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आरक्षण के बावजूद अन्य अनुसूचित जातियों की तुलना में बहुत कम प्रतिनिधित्व मिला है। अनुसूचित जातियों के भीतर यह असमानता कई रिपोर्टों में भी सामने आई है और इस मुद्दे को हल करने के लिए विशेष कोटा तैयार किया गया है। आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और बिहार में सबसे अति पिछड़े दलितों के लिए विशेष कोटा शुरू किया गया था। 2007 में बिहार ने अनुसूचित जातियों के भीतर पिछड़ी जातियों की पहचान करने के लिए महादलित आयोग का गठन किया। तमिलनाडु में अनुसूचित जाति कोटे के अंतर्गत अरुंधतियार जाति को 3% कोटा दिया गया है, क्योंकि न्यायमूर्ति MS जनार्दनम की रिपोर्ट में कहा गया था कि राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी 16% होने के बावजूद उनके पास केवल 0.5% नौकरियां हैं। 2000 में आंध्र प्रदेश विधानमंडल ने 57 अनुसूचित जातियों को उप समूह में पुनर्गठित करने और शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 15% अनुसूचित जाति कोटा को उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटने का कानून पारित किया। हालांकि इस कानून को वर्ष 2005 में सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। पंजाब में भी ऐसे कानून हैं जो अनुसूचित जाति कोटे में वाल्मीकि और मजहबी सिखों को वरीयता देते हैं। इसे सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी गई और अंततः ताजा निर्णय इसी के चलते आया। उच्चतम न्यायालय के 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसला दिया। इसमें कहा गया कि राज्य को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण करने का अधिकार है। फैसले का मतलब है कि राज्य एसएससी श्रेणियों के बीच अधिक पिछड़े लोगों की पहचान कर सकते हैं और कोटे के भीतर अलग कोटा के लिए उन्हें उपवर्गीकृत कर सकते हैं। यह फैसला भारत के प्रधान न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने सुनाया है। इसके जरिए 2004 में EV चित्रा मामले में दिए गए 5 जजों के फैसले को पलट दिया। बता दें कि 2004 के निर्णय में कहा गया था कि SC ST में उपवर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। इस मामले की सुनवाई में CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवाई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला एवं त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल रहे। पीठ ने इस मामले पर 3 दिनों तक सुनवाई की थी और बाद 8 फरवरी 2024 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ 23 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें से मुख्य याचिका पंजाब सरकार ने दायर की थी। इस याचिका में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले को चुनौती दी गई।